मणिपुर के नोनी में मिट्टी का तौदा गिरने के नतीजे में अब तक 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। राहत कार्य जारी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मलबे में दबे अफराद की बचने की उम्मीदें भी कम होती नजर आ रही है। वजीर आला एन बीरेन सिंह ने न्यूज़ 18 को बताया कि अभी भी 40 से 50 अफराद मलबे में दबे हैं। उनमें बेशतर ट्रेवल आर्मी जबकि कुछ दार्जिलिंग से है। वजीर आला खुद राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। वो वहां कैंप किए हुए हैं। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के वजीर आला से फोन पर बातचीत की और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने वजीर आला को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई और हलाकतों पर दुख का इजहार किया। वजीर आजम ने जख्मियों की सेहत की दुआएं की। शिवसेना लीडर संजय राउत आज ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी ने उन्हें जमीन घपला मामले में समन जारी किया है। एजेंसी के हाथ शिवसेना लीडर और उनके करीबियों से मुबैना तौर पर जुड़ी है नामी जायदादों के हवाले से कुछ ताजा तफसीलात लगी है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल संजय राउत के करीबी समझे जाने वाले परवीन राउत को एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। परवीन राउत की करोड़ों की जायदादें भी एजेंसी ने हाल ही में जब्त की थी। जरूर मैं ईडी के सामने जाऊंगा। देश की एक जांच एजेंसी है, उसने मुझे समन भेजा है और मेरा कर्तव्य है उनके सामने पेश होकर उनसे कोऑपरेट करना। मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, लॉ मेकर हूँ, तो मैं कानून का सम्मान करता हूँ। मुझे मालूम है ये सब क्यों हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है, लेकिन आज मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आज मैं एक समन्स के ऊपर वहां जाए। कोई चिंता, कोई घबराहट हो रही है सर आपको? आपने देखा मेरे चेहरे पर, मैंने पहले भी कहा है, अगर पॉलिटिकल दबाव में अगर हमारे जैसे लोगों पर एक्शन होती है तो उसके लिए मैं तैयार हूं। इमरजेंसी में, आपातकाल में यही